नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 26। डेट है 4 सितंबर 2020। मैथ्स की वर्कशीट जो कि किससे रिलेटेड है? यस, चैप्टर 7 से, जो हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और इससे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 की हमने 2 वर्कशीट पहले कर चुके हैं हम। और उन वर्कशीट में हमने किया था दूरी सूत्र। पहले दूरी सूत्र हमने जाना था होता क्या है, उसके बाद उनका उनका अनुप्रयोग, दूरी सूत्र का अनुप्रयोग मतलब किन क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस में हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। राइट। आज हमारा है जो टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन मतलब किसी चीज़ के टुकड़े हो रहे हैं, उनको बांटा जा रहा है। और क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति में है तो निर्देशांक ज्यामिति किससे रिलेटेड है? कार्तीय तल, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, बिंदु के निर्देशांक, यही है जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिंदु ही हमारे पास होंगे और उनको मिलाने वाले क्या होंगे? रेखाखंड होंगे। और रेखाखंड को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? बांटेंगे, विभाजित करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वर्कशीट में ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आप इतना भी करेंगे, इतना भी जानेंगे तो भी काफ़ी होगा। यहाँ ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 बिंदु हैं, ए और बी को मिलाने वाली एक क्या है? रेखाखंड है ना। 2 बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है? रेखाखंड। तो ए भी एक रेखाखंड है। इसमें ए के जो निर्देशांक हैं, कैसे होते हैं निर्देशांक? पहले एक्स का मान रखते हैं, फिर वाई का, ऐसे ही एक्स का, वाई का। दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए एक पे मैंने 1 1 लगा दिया, x1 y1, और दूसरे पे लगा दिया x2 y2, केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दोनों के ये अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने ये x1 y1 x2 y2 लिया है। बिंदु अलग अलग हैं इसीलिए। ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि अगर रेखाखंड में, ये ए बी रेखाखंड पे कोई बिंदु ले लें हम, ये बिंदु ले लिया मैंने P, जिसके निर्देशांक मैंने ले लिए केवल एक्स वाई। ठीक है। तो जब P बिंदु यहाँ आ गया तो ये P बिंदु इस ए बी को क्या कर रहा है? 2 टुकड़ों में बांट रहा है। कौन से टुकड़े हैं? एक ए पी और एक पी बी। कौन से टुकड़े हैं? ए पी और पी बी। तो इस ए पी और पी बी को अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, अनुपात क्या होता है? जब हम उनको ऐसे बटे में रख के और काट देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, सरलतम रूप में, तो वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। किन्हीं भी 2 क्वांटिटी को, कोई भी 2 हैं, तुम्हारे अंक हैं, लंबाइयाँ हैं, ऐसे हम ऊपर बटे में रख के और जब काटते हैं तो अनुपात निकलता है हमारा। तो मैंने मान लिया ये अनुपात जो है, क्योंकि एज अ सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें चर यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ चर यूज़ कर लिए। संख्या में नहीं ले सकती क्योंकि जनरलाइज फार्मूला हम बना रहे हैं। तो मैंने एक ले लिया m1 और एक ले लिया m2, ऐसे ही किसको दिखाने के लिए? अनुपात दिखाने के लिए। तो अब ये a और b को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये जिसमें a के निर्देशांक x1 y1 है, b के निर्देशांक x2 y2 हैं, उस पर एक बिंदु है p जो ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है? m1 अनुपात m2। ठीक है। यहाँ भी लिख दिया मैंने, बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं, ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास, 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पे कोई बिंदु है, तो हम इस बिंदु के क्या निकाल सकते हैं? निर्देशांक निकाल सकते हैं। निर्देशांक मतलब इसका x का मान और इसका y का मान। इसका x का मान, तो P के निर्देशांक जो x है, ये वाला x, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एक फार्मूला है जिसे हम क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। ये x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल सा है। एक बार समझ में आ गया तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो अनुपात यहाँ था, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। जब हम x का निर्देशांक निकालेंगे, P के x निर्देशांक निकालेंगे, तब ये अनुपात दोनों में x से मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के x निर्देशांक से, इस वाले a वाले के भी और b वाले के भी। कैसे? क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। m1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 से। m2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। कब? जब हम x निर्देशांक निकालेंगे। तो मैंने लिखा m1 x2
प्लस m2x1, ठीक है। और अपॉन में आएगा ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात था इनका जोड़ m1 प्लस m2। क्लियर। ऐसे ही y का निकालेंगे। जब y का हम निकालेंगे तो हमारे पास है फिर से वही अनुपात है। ये जो अनुपात होगा m1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम y का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो m1 मल्टीप्लाई होगा y2 से, m2 मल्टीप्लाई होगा y1 से। m1 y2 प्लस m2 y1 क्रॉस में ये गुना हो जाएंगे और अपोन में आएगा वही अनुपात का जोड़ m1 प्लस m2। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। इस सूत्र को हम कहते हैं क्या, कौन सा सूत्र है? यस, ये है विभाजन सूत्र, जो कि आज का टॉपिक है इस वर्कशीट का। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। क्या है उसमें? दो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके ऊपर कोई तीसरा बिंदु आया जिसने दिए गए रेखाखंड को किसी फिक्स अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो उस बिंदु के जो बीच में आया है P, उसके निर्देशांक हम किस तरह निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। x बराबर है ऐसे उसका, y बराबर है ये। इसको थोड़ा समझते हुए याद कर लेना है ताकि हम अपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकें। अभी यहाँ पे आ गया, यदि pxy, इसी पे अगर pxy AB का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब ये AB है, इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड है, ये बीचों बीच का बिंदु हो गया। तो मुझे पता है कि मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है। यस, यहाँ AP बराबर होगी किसके? PB के। AP PB के बराबर है। और अगर ये दोनों टुकड़े बराबर हैं तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? यस, ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे और अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x निर्देशांक, P का ये x निर्देशांक कैसे अभी बताया था। अगर हम विभाजन सूत्र लगाएं तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 से, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 से। तो डायरेक्ट आ गया x2 प्लस x1। नीचे क्या था? अनुपात का जोड़, और अनुपात क्या आया? 1:1। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। गुड। अब y का निकालेंगे ऐसे ही। ये y बराबर होगा, ये जो अनुपात है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से। ये वाला किससे? y1 से। तो y2 + y1/2। तो ये मध्य बिंदु के क्या हो गए? निर्देशांक। तो हम बार बार 1:1 लिख के इसको नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमारा मध्य बिंदु आएगा कि कोई बिंदु मध्य बिंदु है तो उसके निर्देशांक हम ऐसे लिखेंगे। x ये होगा, किसके मध्य बिंदु है? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के। और जो दो बिंदु हैं जिनको रेखाखंड मिला रहा है उस बिंदु के x निर्देशांक होंगे, वो जोड़ने और 2 से भाग करने। y निर्देशांक होंगे, वो भी जोड़ने और 2 से भाग करने। और फिर ये किसके निर्देशांक आ जाएंगे? x और y, उस मध्य बिंदु के। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रहा है बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक ये A और ये B है और वो उसको 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। पहले हम अपना एक रफ स्केच बनाएंगे जिसमें A है, A के निर्देशांक लिखे, ये B है, B के निर्देशांक लिखें, और ये बिंदु P ले लिया हमने बीच में, उसके भी निर्देशांक ले लिए x y, जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। वो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:7 में, ठीक है। देखते हैं। पहले हम लिखेंगे हल में कि ये बिंदु, कौन सा बिंदु? P x y किसको? AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, कर रहा है। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो हम यहाँ विभाजन सूत्र लगा सकते हैं और किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं? किसके? वेरी गुड, इसके। ये जो बीच में बिंदु है इसका x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक क्या होगा? फार्मूला है मेरे पास, ये वाला अनुपात यहाँ मल्टीप्लाई होता है m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। ये तो x निकलेगा। ऐसे ही y निकलेगा m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू देखें, ये 2 किससे गुना होगा? 3 से। 2 × 3 6 हो गया। और ये 7 किससे गुना होगा? -6 से। जब 7 -6 से गुना होगा तो ये हो गया -42। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 42 में से 6 माइनस करेंगे 36, क्योंकि 42 बड़ा है, माइनस का है, तो ये माइनस का 36/9 काटेंगे तो क्या आ गया? -4, ठीक है। इसी तरीके से y निकालेंगे। ये 2 किससे गुना होगा? माइनस वाले 8 से, तो ये हमारे पास आ गया -16। और ये 7 किससे गुना हो गया? 10 से, ये आ गया हमारे पास 70। फिर एक प्लस और एक माइनस का आ गया तो ये माइनस होगा, क्योंकि 70 बड़ा है, प्लस का है, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। और जिन अपोन में क्या आ गया? 2 + 7 9 आ गया। जब काटेंगे तो ये कितना आ गया? 6 आ गया।
क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हम पी के निर्देशांक निकल गए, एक्स निकला -4 और वाई निकला 6। तो हम लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि पी के निर्देशांक हमें पूछे गए हैं, तो हमारे पास पी के निर्देशांक आ गए -4 6। क्लियर है। फिर आपकी वर्कशीट में एक और टेबल दी है, फटाफट उसके मध्य बिंदु निकालने कि ए और बी कोई बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड होगा उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे कि उस मध्य बिंदु का एक्स निर्देशांक कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु का केवल, ठीक है, वो निकलेगा। इन दोनों एक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो कि -8 आ जाएगा, और बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये फार्मूला है जो मध्य बिंदु का हमने किया था। और जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 आ गया। अब वाई निर्देशांक निकालने के लिए वाई जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये क्या गया 5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए x4 y5। ऐसे ही इसमें करेंगे। ये पी और क्यू को मिलाने वाला है, ये ऐसे कोई, ये पी और क्यू है, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, आर जैसे ये हो गया, ठीक है। तो एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों का एक्स क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का 0 आ जाएगा, और 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। वाई का निकालेंगे तो 5 और 7 वाई वाले जुड़ जाएंगे और 2 से भाग हो जाएंगे, और ये आ गया 6। तो हमारा निर्देशांक मध्य बिंदु का आ गया 0 6। अब वर्कशीट में ऐसे 2 और हैं आपके क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, वो खुद से आप करोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन करने के लिए वर्कशीट में दे रखे हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 10 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने कर लिया। क्या है, ए और बी कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक दे रखा, बी का निर्देशांक दे रखा, कोई बिंदु बीच में है इनके जो इनको अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो भी दे रखा है। और इस बिंदु के निर्देशांक हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस, विभाजन सूत्र से, जो हमने अभी देखा है। तो अगर ऐसा है कि P जो है वो ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसीलिए हम P के निर्देशांक x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये वाला 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 3 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपोन में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ 2 + 3 5, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही y निर्देशांक निकालेंगे तो ये वाला 2 y के -3 से मल्टीप्लाई होगा -6, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, यस 7 से 21। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो वी वाई के आ जाएगा 3। तो p के निर्देशांक आ गए 1 3। खुद से भी आप ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये नया है, नया क्वेश्चन हमारे पास है, नए टाइप का। अब इसमें क्या करना है, जब हम विभाजन सूत्र देखते हैं तो उस विभाजन सूत्र में सारे में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और अनुपात यूज़ हो रहा है ना। तो 4 चीज़ें यूज़ हो रही हैं वहाँ। अगर उन 4 में से कोई 3 हमें पता है तो चौथे वाले हम निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में था कि हमें 2 बिंदुओं के, जो कि अंत बिंदु हैं रेखाखंड को मिलाने वाले, उनके निर्देशांक पता था, अनुपात पता था, तो हमने बीच वाला बिंदु जो विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक निकाल लिए। अब अगर बीच वाले बिंदु के निर्देशांक पता है और हमें और 3 चीज़ें जो हैं, 3 चीज़ें मतलब अंत बिंदु हैं उनके निर्देशांक या अनुपात, अगर उनमें से कोई अननोन है तो भी हम क्या करेंगे, यही सूत्र प्रयोग करेंगे, और उनमें जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो अननोन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में अननोन क्या है मैं पढ़ती हूँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को ये बिंदु क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले ले लिया मैंने, एक को ए ले लिया और एक को बी ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको मिलाने वाला ये मैंने मिला दिया। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु, कौन सा बिंदु, ये अब इसके निर्देशांक दे दिए, देखो पीछे क्वेश्चन में हमने इसके निकाले थे। ये बिंदु किस अनुपात में इस ए बी को विभाजित करेगा, अब इन्होंने अनुपात नहीं दिया है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, अनुपात
फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात हमने फार्मूले में क्या लिया था, यस m1 m2। अगर हमने जैसे हम अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करें, तो अगर मैंने यहाँ m1 और m2 दोनों यूज़ कर लिए, तो जैसे हमारा xy था, तो हमें 2 चरों का मान निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिएगी, यस 2। अगर मेरे पास एक अननोन है, एक चर है, उसका मान निकालने के लिए केवल मैं एक इक्वेशन से उसका मान निकाल सकती हूँ। और अगर मेरे पास 2 चर हैं तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। तो कौन सा बेस्ट रहेगा कि मैं एक ही चर ले लूँ यहाँ पे, ताकि मेरा जो है मेरी एक ही इक्वेशन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए। दोनों तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं, m1 m2 लेके भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक ही चर लेके करूँगी। वो चर मैंने कैसे लिया है, जैसे अनुपात था m1 अनुपात m2। हम जब अनुपात होता है तो हम दोनों को, दोनों तरफ जो होता है जो अनुपात में है, उन दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो जो उनकी वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है उस टाइम। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, m2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो m1 m2 आ गया एक जगह, और ये m2 से कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर मैंने ये जो अपॉन में था उसको एक कांस्टेंट ले लिया, क्या, k। केवल अपने क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए, जल्दी फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए ये एक अलग से विधि हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हमारे क्वेश्चन आएगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जब ज्ञात करना होगा तो मैं उस अनुपात को क्या मानूंगी, k अनुपात 1, हर एक क्वेश्चन में, ध्यान रखना आप। अब मैंने ये अपना रफ फिगर बना लिया, फिर देखा, माना बिंदु P, ये P है, ये इसके निर्देशांक हैं। AB को, इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये लिखना पड़ेगा, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि मुझे पता नहीं था किस अनुपात में है, वो हमें जो फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने इसको क्या लिया, मान लिया यहाँ पे। अब फिर विभाजन सूत्र हम लगाएंगे। क्या कहता है विभाजन सूत्र, ये कहता है कि ये x, किसका x है, यहाँ का x, ये बराबर होगा किसके, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के। हम एक ही इक्वेशन से काम चलाएंगे, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ x का मान यहाँ से लेंगे, जो वैल्यू पता है, बताई थी अभी, वो लेंगे, और जो फाइंड आउट करनी है वो निकल जाएगी। इसका क्या है, x -1 ले लिया। फिर इक्वल में ये k किससे मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि x का लिया है तो x वाले से 6k से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया 6k। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से, तो ये आ गया -3। और अपॉन में क्या आता है, अनुपात का जोड़, k जमा 1। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये -1 के नीचे हम 1 होता है, सबके नीचे हम ले सकते हैं। तो 6k -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6k -3 आया, बीच में इक्वल का साइन आया, यही वाला इक्वल का साइन। और फिर -1 को k से मल्टीप्लाई किया तो -k, -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। अब सोल्व कर लेंगे, k वाले एक साइड लगे, ये 6k, ये माइनस का k इधर आया, प्लस का k, ये -1, और ये -3 उधर गया तो प्लस का 3। तो कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, 7k, और ये कितना आ गया, 2, और k इक्वल टू 7 इधर गया तो 2/7। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। अब हम इस तरीके से इसको नहीं लिखेंगे। वांछित अनुपात हमारा आया 2/7 अनुपात 1। अब उसको सही करके लिखेंगे। जैसे ही मैंने बताया अभी, अनुपात को हम दोनों तरफ में सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको सही रूप में लिखेंगे। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो है ये वाला वो इधर आ जाएगा, और हम ये लिखेंगे 2/7। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी NCERT की बुक में जो आपका 7.2 है वो विभाजन सूत्र से रिलेटेड है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ये वर्कशीट करके, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने वर्कशीट कर ली और मुझे आ गया, नहीं। 7.2 आप निकालोगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व करोगे, सोल्व करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे उसको ग्रुप पे फ़ोन करके, जैसे भी। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।